बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद लगातार नशे के कारोबारी मादक पदार्थों की खेप को लाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं पटना पुलिस ऐसे तस्करों और नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है। दरअसल युवाओं को नशे के दलदल में ढकेलने वाले ऐसे गिरोह लगातार पटना जिले में फैल रहे हैं। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो पटना के पूर्वी क्षेत्र में महज 4 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के सौदागरों के खिलाफ साथ साथ 1 लाख से ज्यादा एम्पुल इंजेक्शन की बरामदगी पटना पुलिस के द्वारा की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि एनडीपीएस और नशीली दवाओं के बरामदगी को लेकर लगातार औषधि विभाग की टीम के साथ पटना पुलिस की टीम छापेमारी करती जा रही है और इसी संबंध में लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा रही है। ऐसे ही एक मामला पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक विकास नामक युवक की गिरफ्तारी के बाद 78,000 एम्पुल इंजेक्शन की बरामदगी बाईपास थाना क्षेत्र स्थित ओम लॉजिस्टिक के गोडाउन से बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया आंकी गई है। कुल मिलाकर आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में महज 4 दिनों में कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस की ओर से पटना पुलिस ने सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता है कि पटना पुलिस लगातार नशा और नशीले इंजेक्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर शंकर झा के द्वारा बेहतरीन काम किया गया है। इसके पहले भी आपको ब्रीफ किया गया था कि उनके इनपुट पे आगमकुआ थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में कफ सिरप और इंजेक्शन बरामद हुए थे। इसी क्रम में पिछले 3-4 दिनों में लगातार उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में रिकवरी की गई है और कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस क्रम में सबसे पहले कि 10 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर थाना क्षेत्र से एक गोदाम से लगभग 14,238 एम्प्यूल इंजेक्शन बरामद हुए थे। इस मामले में एक अपराधकर्मी का नाम निकल कर आया था। अपराधकर्मी का नाम था मंटू कुमार। तो फिर इस पे और काम किया गया और उसके बाद 13 अप्रैल को मंटू कुमार और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति विकास कुमार, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। इन दोनों के पास से कुछ इंजेक्शन बरामद किए गए और इनके निशानदेही पे एक अन्य स्थान पे जो बाईपास थाना क्षेत्र में पड़ता है गोदाम पे रेड किया गया विधिवत ड्रग इंस्पेक्टर के साथ। तो उनकी मौजूदगी में तो वहां से भारी मात्रा में कुल 78,000 एम्प्यूल इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जो सभी प्रतिबंधित है। इस संबंध में चित्रगुप्त नगर में ही 112-26 केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 11 अप्रैल को भी इन्हें 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी के द्वारा ही। जो ये 2 व्यक्ति थे, इनका नाम था, पहला का नाम सुनु कुमार साव, ये पत्रकार नगर के रहने वाले हैं, और दूसरा विजय कुमार, ये कदमकुआ के रहने वाले। इनके पास से लगभग 200-250 के आसपास का इंजेक्शन बरामद हुआ था और फिर इनके निशानदेही पे एक मुसल्लपुर हाट जो पीर पोहर की थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ गोदाम पे रेड किया गया। तो वहाँ से कुल 12,050 एम्प्यूल इंजेक्शन बरामद किए गए और इसी संबंध में एक अन्य अपराधकर्मी संतोष कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले आगमकुआ से भी इनके इंफॉर्मेशन पे भारी मात्रा में इंजेक्शन बरामद हुई थी। तो कुल अगर हम सभी को जोड़े तो पिछले 4-5 दिनों में चित्रगुप्त नगर थाना के इनपुट पे और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के फलस्वरूप कुल लगभग 1,09,000 एम्प्यूल से ज्यादा इंजेक्शन बरामद हुए हैं और करीब 6-7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इस चेन में कुछ अन्य अपराध कर्मियों की भी पहचान की गई है। तो ये जो पूरा सप्लाई चेन है, हम इस पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं और इसका जो अंतिम सिरा है वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। मार्केट रेट क्या है सर? जी, जैसे 1 लाख से अधिक इंजेक्शन की बरामद हुए तो 1 करोड़ से ऊपर का माल ये प्रतीत होता है। एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। इसमें अलग अलग ब्रांड के भी है, वो सब का भी सीजर बनाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और इस पे आगे भी काम किया जाएगा। कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और इसमें मास्टरमाइंड? जी, एक मास्टरमाइंड, कुछ मास्टरमाइंड का नाम निकल कर आ रहा है जो अभी बताना उचित नहीं होगा। इसमें से संभव है कि वो अन्य भी, इनफैक्ट जो एक मंटू
गिरफ्तार हुआ है। आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले कंकड़बाग थाने में एक 20,000 एमपिल इंजेक्शन जब्त हुआ था, जिसके संदर्भ में कंकड़बाग थाना 1190-25 कांड दर्ज हुआ था। उस कांड में भी ये फिरार अभियुक्त था। ये उस कांड में उस समय ये प्रतीत हुआ था कि ये मास्टरमाइंड है। तो कुल 3-4 मामलों में इसकी संलिप्तता अब तक निकल कर आई थी और ये गिरफ्तार हो गया और इसके थ्रू इसके आगे वाले जो कड़ी है वहां तक में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग लैंड और क्या इसका सर? जो बताया ये कहाँ से लाते थे? जी ये सभी पे अभी काम चल रहा है। भारी मात्रा में अलग अलग स्थानों पे सीज हुआ है। ये मेनली ट्रांसपोर्ट वगैरह के माध्यम से लाया करते थे और कितनी बार प्राइवेट गाड़ियों से भी लाते थे। ये कहाँ रहते थे और कहाँ के रहने वाले थे? जी ये मंटू कुमार गोपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला शाहपुर गांव का, और जैसे कि मैंने बताया है कि अलग अलग स्थानों पे रेंट लेके रखा था। इसमें सिर्फ इनका हाथ नहीं है, और भी कुछ अपराध कर्मियों का नाम निकल कर आया है। एक पीर बहौर ये थाना क्षेत्र का नीरज नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में भी उसका नाम भी इसमें से कई कांडों में निकल कर आया है। वो अभी फिरार है। वो ऐसा सूचना प्राप्त हुआ कि केमिस्ट वगैरह का काम करता था और इसी के आड़ में ये अवैध रूप से इंजेक्शन भी सप्लाई किया करता था। जो सरकारी दवा पकड़ा है उससे भी जी उसमें भी उनका नाम निकल कर आया, परंतु अभी जांच चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान के बाद भी और स्पष्ट होगी। किन राज्यों से यह होकर आता था? जी ये इंटर स्टेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब किन किन राज्यों से होकर आ रहा था अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट है सब, जिससे आपको अवगत कराया जा रहा सबसे बड़ा दवा मंडी है सर गोविंदपुर, क्या उससे भी कोई कनेक्शन है? है। एक बार फिर से सबसे बड़ा मंडी जो है पटना गोविंदपुर दवा मंडी, अभी इस सब पे जांच चल रहा है। अभी जो रिकवरी जो हुई है आपसे आपको अवगत करा दिया गया है और ये पूरे सप्लाई चेन में पूरे नेटवर्क पे हम प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी आपको बता दिया गया है। अब किससे लेकर निकल कर आ रहा है किससे नहीं आ रहा है ये अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, परंतु यह स्पष्ट है कि पटना पुलिस लगातार इस पे कार्य कर रही है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे सभी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।